अमेरिका के अंदर फील्ड मार्शल साहब की दो बड़ी मीटिंग्स हैं। एक तो उनकी पाकिस्तानी कम्युनिटी से हुई और उससे भी बड़ी मीटिंग अब उनकी अमेरिकी सदर से और उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से होनी है। तो तनवीर अहमद साहब अमेरिका में पाकिस्तान के बड़े वेल नोन बिजनेसमैन जिन्होंने नस यूनिवर्सिटी को भी बड़ी फराखदिली से डोनेट किया, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तनवीर साहब, आपको वेलकम करूँगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी से इंटरेक्शन में फील्ड मार्शल साहब ने किन बातों का खुलकर इजहार किया? कुछ अगर दोहरा सकें तो हमारी बड़ी मदद हो जाएगी। जी, थैंक यू नदीम भाई फॉर हैविंग मी हियर। उन्होंने तीन चार चीज़ों पे बड़ा एम्फसाइज किया था कि जो भी कोई कौम बनती है ना, उसको आज के दौर में चीज़ें अपनी खुद छीननी पड़ती हैं, अपनी एक वजन बनाना पड़ता है। जब तक आप अपनी एक एक कौम बन के उभरेंगे नहीं, अपनी एक हैसियत नहीं बता सकते, तो आपकी कोई बात सुनेगा नहीं। तो ये जो इंडिया के साथ वार हुई है, वो बिल्कुल एक अच्छे वक़्त पे ना पाकिस्तान इस तरीके से उभर के आया कि पाकिस्तान को ना एक अहमियत मिल गई है। एक जो आइडेंटिटी पाकिस्तान खो रहा था, वो आइडेंटिटी वापस आई। तो इस आइडेंटिटी को लेके अब हमने वो आसिम मुनीर साहब ने इवेंट में भी जो बात की है, वो यही की है कि किस तरीके से हमने इस चीज़ को पाकिस्तान के लिए आगे लेके बढ़ना है। चाहे जैसे आपने बात की है रेकोडेक की, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, अगर देखा जाए तो यूक्रेन में अबाउट $400 बिलियन के ना रेयर अर्थ मेटल्स है, जबकि पाकिस्तान में ओवर $1 ट्रिलियन के हैं। तो एक चीज और जो है ना कि आसिम मुनीर साहब ने बात की थी कि अब पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ अल्लाह ही रोकेगा, बाकी किसी इंसान में कोई इतनी काबिलियत नहीं होगी। रही बात अमेरिका की कि जिस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान को एज ए कन्वीनियंस यूज करता रहा है, तो उसमें कुछ हमारी लीडरशिप का भी रोल रहा है कि जो लीडरशिप जो है ना वो कमजोर रही है। अब देखा जाए तो जैसे ही जंग शुरू हुई, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक खुलेआम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को ना बोल दिया कि आपके पास एक फ्री हैंड है, पाकिस्तान का दिफा करना आपने ही है। तो उनको भी एक हौसला हुआ। तो जी देखिए, ये एक टीम होती है। जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब की और आसिम मुनीर की एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना, तो उस टीम के साथ फिर जो कौम ने अपना एक जज्बा दिखाया, तो हमने जिस तरीके से जंग में इंडिया को लेके चले हैं, तो एक हैसियत उभरी। अब वो वेट लेके जब आसिम मुनीर साहब प्रेसिडेंट अच्छा ट्रंप के तनवीर साथ साहब, जो बैठेंगे तो आसिम इनकी मुनीर साहब की अभी कम्युनिटी। मुलाकात होगी ट्रंप साहब से, अभी से थोड़ी देर में 1 घंटे के बाद उनकी मुलाकात है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 10 बजे के करीब। तो वो क्या इश्यूज आपस में दोनों डिस्कस कर सकते हैं? आपकी इसके ऊपर क्या राय है? कुछ अपना ओपिनियन दीजिए। उसमें देखें, तीन चार चीजें जो है ना मेरी नजर में डिस्कस होनी चाहिए। एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और डेवलपमेंट को लेके, पाकिस्तान के जो रेयर अर्थ मेटल्स है उसको लेके, पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उसको लेके, और स्पेशली कि जो पाकिस्तान को एज ए कन्वीनियंस ना यूज किया जाए। पाकिस्तान हैज बीन योर एलाई फॉर डेकेड्स एंड लेट्स वर्क टुगेदर टू कीप अ पीस इन द रीजन। अब पाकिस्तान ने ना देखे एक बहुत अच्छी एग्जांपल दिया है कि जब पाकिस्तान के पास एक मौका था कि इंडिया के 20 तैयारे वो गिरा सकते थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने 6 गिराए। तो एक वाज़ेह पैगाम पूरी दुनिया को दिया कि पाकिस्तान अमन और सलामती चाहता है। और ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल में आसिम मुनीर साहब का ना एक एजेंडा होगा कि हम एक पुरअमन कौम है, पुरअमन मुल्क है, और आसिम हमें मुनीर अपने साहब ने क्या खिताब ये सलामत जुमला करना जब है। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे उसके अंदर उन्होंने ये बोला कि हम 20 तैयारे गिरा सकते थे लेकिन 6 गिराए? जी बिल्कुल, उन्होंने साफ लफ्जों में ये बताया कि जी हम 20 गिरा सकते थे, लेकिन हमारा ये बिल्कुल इरादा नहीं था कि हम अपने एक पड़ोसी मुल्क के साथ इतना उनका नुकसान करें। लेकिन साइमल्टेनियसली हमें अपना दिफा भी करना था, और दिफा करने के लिए हमने सिर्फ 6 गिराए। और दुनिया को एक मैसेज भी देना कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस्लाम भी एक पुरअमन मजहब है, और हमें एक पुरअमन चीज की तरबियत दी जाती है। तो हम दुनिया को एक यही मैसेज देंगे कि हम सलामती ही चाहते हैं बिल्कुल इस ठीक खिते में। है। तनवीर साहब, अगर किसी मौके के ऊपर सवाल ईरानियन सूरत हाल पे हुआ हो या अगर वहाँ फील्ड मार्शल साहब ने ईरान वाले इशू पे कोई इजहार ख्याल किया हो, तो अगर वो भी आप हमें शेयर कर सकें। कि वो ईरान के ऊपर तो उन्होंने कोई खास बात नहीं की, लेकिन एक चीज मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ। जिस तरह के राणा साहब ने भी और जनरल साहब ने भी बात की है कि और आप भी पहले बात कर रहे थे कि जब जनरल कियानी साहब प्रेसिडेंट ओबामा के पास गए थे, और अब
फील्ड मार्शल आसम मनीर गए हैं, तो बहुत डिफरेंस है इन दो सिचुएशन में। उस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशन थी इतनी स्ट्रांग नहीं थी जो आज स्ट्रांग है, जो खित्ते में इतनी स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान उभरा है। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप उनके साथ कोई ऐसी बात करते भी हैं तो उसका एक एक बेसिकली ना एक दरमियानी एक रास्ता चुना जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि जी डू मोर। इस तरह की सिचुएशन अब नहीं है। पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त बड़ी ऊपर है और डेफिनेटली बायलैटरल इश्यूज पे भी बात होगी कि चाइना के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुक ज्यादा ना होना नहीं होंगे। लेकिन एक चीज मैं वाज़ह क्लियर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो बड़ी मजबूत है और हमेशा चाइना ने ही पाकिस्तान का साथ दिया। अमेरिका ने बेशक साथ जरूर दिया लेकिन वो एक ट्रांजैक्शनल साथ दिया है। इस वक्त सिचुएशन काफी डिफरेंट होगी। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान को ट्रांजैक्शनल सिचुएशन को लेके देखेगा। तनवीर साहब, पहले आप इसका जवाब दे दें। ये सिचुएशन ऐसी है कि वो अमेरिका के अंदर जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, तो क्या क्या कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है जो डोमिनेट करेगा? ट्रंप साहब अपनी करेंगे या कांग्रेस की सुनेंगे? देखिए, जो यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, वो उनको कांग्रेस को और सेनेट को इनको कॉन्फिडेंस में लेके ही चलना पड़ता है। मैं थोड़ी सी बात जो जनरल साहब ने पहले बात की है कि जी जिस तरीके से बात करते हैं अमेरिकन, हमारी तारीफ करते हैं और हमारी ईगो को मसाज करके आगे चलते हैं, लेकिन उसमें अगर जनरल साहब की इजाजत हो तो मैं उसमें एक चीज ऐड करूंगा कि राइट नाउ वी आर लिविंग इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट एरा, इन अ डिफरेंट टाइम। इस वक्त पाकिस्तान की स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इंडिया ने हमारे साथ किया, पाकिस्तान की प्रोफाइल बहुत बड़ी है। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है ना बहुत बड़ी है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका जो है ना पाकिस्तान को इतना लाइटली लेगा और पाकिस्तान का एक वजन होगा। हाँ, अमेरिका हमेशा थ्रेट ही करता है और वो जरूर इस तरह की हरकत कर सकते हैं कि जी ईरान में धमाके कर दे या बम मार दे। हम हिस्ट्री भी जानते हैं कि इराक में कैसे हुआ था कि जी वहां पे जी वो पूरे WMS है, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं अभी कहा जा सकता। मेरे ख्याल में अगले हफ्ता तो नहीं, अगले 48 घंटों में हमें जरूर पता चल जाएगा कि अमेरिका किस डायरेक्शन पे जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को ये चाहिए कि अपना पहले देखे, जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान हैज टू रियली डिफेंड आवरसेल्व्स। हमारा एक अपना इंटरेस्ट है। अगर हमारी एक प्रोफाइल बड़ी है तो इस चीज को हमें अपने बेनिफिट के लिए यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि हम दूसरे मुल्कों की जंग में इन्वॉल्व हों। जरूर डिप्लोमेटिकली उनका साथ दें, एक बायलैटरल चीजों को साथ लेके चलें। पहले खुर्शीद महमूद पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कसूरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि फील्ड मार्शल साहब की अभी से थोड़ी ही देर में अमरीकी सदर से मुलाकात शुरू होने वाली है, कितनी अहमियत की हामिल है? क्या मामला सामने आ सकते हैं? जी हाँ, ये बहुत अहमियत की हामिल है मीटिंग जो है। ये मीटिंग जो फील्ड मार्शल का दौरा है ये तो ऑब्वियसली बहुत पहले फिक्स हुआ होगा क्योंकि 250th एनिवर्सरी जो है इसकी फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल आर्मी, ये शुरू में कॉन्टिनेंटल आर्मी बनी थी, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी जो है, तो नेचुरली उससे बहुत पहले प्लान किया होगा कि उनकी विज़िट होगी। और उसके बाद वो जनरल कोरेला का जो बयान आया है वो बड़ा मीनिंगफुल था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी एसेंशियल और एन एक्सलेंट पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म, जिसका हिंदुस्तान में बड़ी आग लग गई लोगों को कि हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है, तो जनरल कोरेला अमेरिकन कह रहे हैं कि वो तो काउंटर टेररिज्म यानी टेररिज्म को रोकने में हमारे मुआविन है। तो उसमें क्लियरिटी आ रही थी। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो रिपीटेड या बयानात आ रहे थे, फिर जनरल कोरेला का जो बयान आया कि पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप में जो एक आई थी सर्द महरी वो शायद दूर होने लगी है। और तो मेरा ख्याल है कि ये जो मीटिंग है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो ख़बर आई है वो ये भी है कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी मिलेंगे और वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को भी मिलेंगे। कसूरी साहब, लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया के मबैन मसला कश्मीर है, जिसके ऊपर ट्रंप साहब ने आखिरी बार 2019 में अगस्त के महीने से पहले एक बयान दिया था, उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साथ बैठे हुए थे,
मसला उस वक्त भी उन्होंने यही बोला था कि मैं हल कराऊंगा, फिर 5 अगस्त 2019 हो गया, उसने उसकी खसूसी हैसियत ही ख़त्म कर दी। तो आज फील्ड मार्शल साहब ये सारे इशूज़ उसके सामने रखेंगे कि ट्रंप साहब आप ही ने ये बोला था। पहले प्रेसिडेंट बुश भी ये बोलता था वॉर 9/11 के बाद, लेकिन वो अपने मौके के ऊपर बोलते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं। अब क्या मामला सामने आ सकता है, क्या चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं? देखिए, लाजमी उठाएंगे वो मसला। कश्मीर कैसे हो सकता है? मैं ऐसा फॉरेन मिनिस्टर रहा हूँ, कोई मेरी ऐसी मीटिंग नहीं होती थी, चाहे वो प्रेसिडेंट बुश से हो, चाहे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से हो, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से हो, मैं जहाँ भी जाता था मसला कश्मीर तो मैं ज़रूर बात करता था। तो कैसे हो सकता है कि फील्ड मार्शल साहब जब जाएंगे तो मसला कश्मीर का जिक्र नहीं करेंगे? हाँ, देखें, हिंदुस्तान 100 कहता रहा कि जनाब ये तो पाकिस्तान और इंडिया ने मिल के किया, और दलील उनकी ये है कि DGMO ने हमें कहा था। और फिर DGMO ने आपको अगर कहा था तो आप DGMO के पाबंद हैं, आप पाकिस्तान के फर्मा बरदार हैं कि आपको कहा रुके और अब रुक गए। भैया आप रुके इसलिए कि आप समझ रहे थे रुकने में आपका फ़ायदा है। क्यों मिलिट्री जो हुआ ये कि जो जंग जैसे गई है वो उनके मफाद में नहीं गई। हालांकि वो आजकल जब टीवी को आप कैप्चर कर लें और इंडिया में तो कम्प्लीटली उन्होंने इस टेलीविज़न इनसे मैंने डील किया मैनी ईयर्स, फॉरेन मिनिस्टर उसके बाद भी और उससे पहले भी कई इनमें क्रेडिबल चैनल्स थे हिंदुस्तान में, कई और बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट भी थे। ये तो सारे जो है हिंदुस्तान के सेठों ने मोदी साहब के कहने पे ख़रीद लिए हैं, और वो अजीब व गरीब किस्म की वो ज़बान बोलते हैं। अगर मैं इस पे तो से भी अगर मैं इस पे सवाल पूछ सकूं